बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। इसमें हम मोल के बारे में पढ़ेंगे। मोल के जितने भी फार्मूलाज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जब हम मोल के बारे में स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम एक कांस्टेंट है जिसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, इसके बारे में जो है वो बात करते हैं। एवोगैड्रो एक साइंसदान का नाम था, केमिस्ट का नाम था, जिसने एक नंबर इंट्रोड्यूस करवाया था। उस नंबर को हम कैपिटल एन और ए से इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू थी 6.02 इंटू 10⁻23। लेकिन ओ लेवल में आमतौर पर ये 02 नहीं कंसिडर करते, 6 इंटू 10⁻23 जो है इसी को डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो मोल क्या है? बेसिकली मोल एक काउंटिंग यूनिट है। आप इसको काउंट कर सकते हैं, आप इसका मैथ वगैरह आप कहें इसको मेजर कर लें, इस तरह नहीं है। ये एक काउंटिंग यूनिट है। जस्ट लाइक आप कहें कि आपने मार्केट में गए हैं और एक डज़न आपने पेन परचेज़ किए हैं। अच्छा, इस तरह डज़न जो है वो क्या हो गया, एक काउंटिंग यूनिट हो गया। अब कोई भी चीज़ जब वो 12 होगी तो वो एक डज़न हो जाएगी, बेशक वो पेन हो, या वो एग हो, या वो एटम हो, या फिर वो मालिक्यूल हो। कोई भी चीज़ जब उसके नंबर इतने हो जाएंगे तो वो एक डज़न हो जाएगी। इसी तरह हम कहते हैं कि जब किसी चीज़ के एटम जो हैं, आयन हैं, मालिक्यूल हैं, वो 6 इंटू 10⁻³ हो जाएं, बेशक वो पेन हो, या वो एग्स हों, ठीक है, या वो एटम हो, या वो मालिक्यूल हो, कोई भी चीज़, ये सब इनका जब नंबर जो है वो कितना हो जाए, 6 इंटू 10⁻23, तो वो उस चीज़ का एक मोल बन जाएगा। अब यहीं से हम एक आइडिया लेते हैं कि अगर हमारे पास एक मोल है एग्स का और एक मोल है हमारे पास हम कह देते हैं लेट्स सपोज कि वाटरमेलन है। वाटरमेलन जो है उसका एक मोल और एक मोल एग्स है, दोनों का एक मोल। दोनों के नंबर तो बराबर होंगे, लेकिन क्या दोनों का मैथ बराबर होगा? नहीं, मैथ में डिफरेंस आएगा। इसी तरह जब हम एटम्स की बात करते हैं या केमिस्ट्री में हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें भी बिल्कुल इस तरह ही होता है। जिस तरह हमने एग्स और वाटरमेलन की एग्जांपल ली है, इसी तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का एक मोल और ऑक्सीजन का एक मोल, दोनों के नंबर तो बराबर होंगे लेकिन दोनों के मैस में फ़र्क होगा। ऑक्सीजन का मैस नंबर है 16 और हाइड्रोजन का मैस नंबर है 1। डेफिनेटली नंबर काउंट करने में तो 6 इंटू 10⁻23 ही होंगे, इनके एटम हो, मालिक्यूल हो, आयन हो, लेकिन उनके मैस में डिफरेंस होगा। मोल की सेकंड डेफिनेशन है मोलर मैस, जिसको हम कहते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ का जो मैस नंबर है, एटॉमिक मैस नंबर जो है, उसको आप ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो वो उस चीज़ का मोलर मैस बन जाता है। मतलब ये है कि वो उसकी एक मोल का मैस बन जाएगा। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और मैस नंबर जो है वो 12 है। तो अगर इसका जो 12 AMU जो है, इसको हम लिख दें 12 ग्राम, तो ये इसके एक मोल का मैस बन गया। मतलब ये है कि अगर हम 12 ग्राम कार्बन लें तो उसमें कितने एटम होंगे? उसमें 6 इंटू 10⁻23 एटम होंगे। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक मास होता है 16 AMU। तो उसके 16 ग्राम जो है उसका एक मोल बनेगा। इट मीन्स कि कार्बन के 12 ग्राम में 6 इंटू 10⁻23 एटम होंगे, जबकि ऑक्सीजन के 16 ग्राम में 6 इंटू 10⁻23 एटम जो है वो होंगे।
क्योंकि इसके इतने ग्राम का 1 मोल बनता है। इसी तरह जब हम बात करते हैं, लेट्स सपोज हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। पहले तो हम बात कर रहे थे ना सिंगल एटम्स की, CaCO3। तो इसका अगर हम मोलर मास निकालें तो कैल्शियम का है 40, कार्बन है 12 और ऑक्सीजन 3 है, तो ये 48 हो गया, तो ये 100 ग्राम हो गया। तो इसका मोलर मास जो है वो 100 ग्राम होगा। अभी ये फार्मूला मास है इसका, लेकिन इस पर हम बाद में बात करेंगे। हम फ़िलहाल इसको मोलर मास ही कहेंगे। तो इसके जो है जब इसका 100 ग्राम हो जाएगा तो उसके अंदर जो है वो इतने एटम हो जाएंगे, 6 × 10⁻23 एटम्स। इसी तरह अगर हम वाटर की बात करें, H2O, तो वाटर का एटॉमिक जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 18 AMU। तो अगर हम 18 ग्राम वाटर लेते हैं तो इट मीन्स कि उसके अंदर वाटर का 1 मोल होगा, मतलब उसके अंदर 6 × 10⁻23 मालिक्यूल होंगे वाटर के, मालिक्यूल्स। तो इस तरह हमारे पास एक फार्मूला बन गया कि अगर हमने किसी चीज़ का मास दिया हो और हमने उसके मोल निकालने हों तो हम उसके मोल इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। मोल इज इक्वल टू मास ओवर mR। हम उसको लेट्स सपोज हमारे पास कार्बन के 24 ग्राम है और वो कहता है कि आप इसमें कार्बन के मोल फाइंड करें। तो हम देखेंगे कार्बन का मास कितना है, 12। हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो 2 मोल आ जाएंगे कार्बन के। तो इसी तरह इस फार्मूले को हम डिफरेंट एंगल से यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें मास गिवन है तो हम मोल फाइंड कर सकते हैं, अगर मोल गिवन है तो हम मास भी फाइंड कर सकते हैं, अगर मोल और मास दोनों गिवन है तो हम mR फाइंड कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस वक्त क्या डाटा जो है वो हमें गिवन किया हुआ है। सेकंड है कि अगर हमें किसी चीज़ के नंबर ऑफ़ पार्टिकल दिए हुए हैं, लेट्स सपोज वो कहता है कि कार्बन के जो पार्टिकल हैं वो 12 × 10⁻23 हैं, तो आप इसके मोल फाइंड करें। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, 6 × 10⁻23। तो हमें पता चल जाएगा इसके अंदर कार्बन के जो हैं वो 2 मोल हैं। तो ये भी मोल का फार्मूला है। इस तरह भी हम मोल फाइंड कर सकते हैं। तो इस फार्मूले में अगर आपको मोल गिवन है, ठीक है, तो आप उसके पार्टिकल भी फाइंड कर सकते हैं ये वाले, और अगर आपको पार्टिकल गिवन है तो आप मोल फाइंड कर सकते हो। मोल का एक और फार्मूला है, ये फार्मूला जो है वो गैसेस के लिए होता है। मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम। अगर किसी गैस का वॉल्यूम जो है वो dm³ में दिया हुआ है तो आप उसको 24 से डिवाइड कर दें तो आप उस गैस के मोल जो है वो फाइंड कर लेंगे। या फिर अगर उसका जो वॉल्यूम है वो cm³ में दिया हुआ है, वॉल्यूम cm³ में दिया हुआ है, तो आप उसको 24,000 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो आप उसका जो है वो वॉल्यूम निकाल लेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास CO2 एक गैस है, तो कहता है कि CO2 जो है उसका वॉल्यूम जो है वो 48,000 cm³ है, तो आप इसके मोल फाइंड करें। तो हम उसको cm³ के लिए 24,000 से डिवाइड करेंगे तो ये कटिंग हो जाएगी, तो हम कहेंगे इसके अंदर CO2 जो है उसके 2 मोल हैं। और जब हमारे पास मोल आ गए तो हम अब उसका मास भी फाइंड कर सकते हैं और उसके अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल भी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर वो हमें कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका वॉल्यूम 72 dm³ है, तो हमने इसके मोल फाइंड करने हैं, तो हम उसको सिंपली 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो उसके 3 मोल आ जाएंगे।
ये डिपेंड करता है कि डाटा क्या गिवन है और हमने उसके हिसाब से फार्मूला लगाना है। मोल का एक और फार्मूला है कि अगर आप सॉल्यूशन में डील कर रहे हैं, जब आपके पास सॉल्यूशन बने हुए हैं, कोई बैलेंस इक्वेशन लिखी हुई है, तो वहाँ वो आपको कहता है कि आप मोल फाइंड करें। तो उसमें ये होता है कि आपने ये सी जो है ये होती है कंसंट्रेशन, वी वॉल्यूम होता है और ये मोल है। इसमें तीन चीज़ें होती हैं। तो सी जैसे वो कहता है कि लेट्स सपोज कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास। सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन है 0.1 मोल पर DM³ तो ये इसकी सी हो गई है कंसंट्रेशन। और इसका वॉल्यूम जो है वो कहता है कि वो है 10 cm³। ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या करना है, हमने इसको फार्मूले में लगाना है, तो हमारे पास इसके मोल आ जाएंगे। मोल इज इक्वल टू सी वी और 1000। सी है 0.1, वी है 10/1000। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो है वो मोल आ जाएंगे जो कि होंगे 0.001। तो इस तरह हम इसके मोल फाइंड कर लेंगे। आगे डिपेंड करता है बैलेंस इक्वेशन पे, तो फिर आगे बैलेंसिंग इक्वेशन एक अलग टॉपिक है। फिलहाल हम जो है वो मोल पे बात कर रहे हैं। अच्छा जी, हम सम अप करते हैं अपने डिस्कशन को कि ये हमारे पास एक सेंट्रल पॉइंट है मोल। ठीक है। तो हमारा हर रास्ता जो है वो मोल की तरफ जा रहा है, कि हम जहाँ पे कह सकते हैं कि वॉल्यूम ओवर DM³। तो हम मोल फाइंड कर लेंगे। ठीक है। मोल से आप जिधर जाना चाहें उसका मैथ फाइंड कर लेंगे। लेट्स सपोज हम जहाँ पे एक और पाथ बना देते हैं, ये है मैथ ओवर MR। अच्छा, अगर मैथ ओवर MR है तो फिर भी आप मोल की तरफ जा रहे हैं, आप मोल फाइंड करें। मोल से आप बेशक वॉल्यूम फाइंड कर लें तो आगे चले जाएं। या फिर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दिए हुए हैं, उसने पार्टिकल्स नंबर ऑफ ओवर 6 × 10⁻23। तो आप इस तरह अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल की बने फिर भी आप मोल फाइंड कर सकते हो। तो इसका मतलब कहने का ये है कि ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरकनेक्ट हो गई हैं। अगर आप नंबर ऑफ़ पार्टिकल गिवन है तो आप इससे मोल फाइंड करें, फाइंड करने के बाद वॉल्यूम फाइंड कर लें। अगर वॉल्यूम गिवन है तो आप उससे मोल फाइंड करें, फाइंड करने के बाद नंबर ऑफ़ पार्टिकल फाइंड कर लें या मास फाइंड कर लें। तो चौथी बात जो है वो जो थी हमारी कि मोल इज़ इक्वल टू CV/1000। तो आप कंसंट्रेशन भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास मोल हैं और वॉल्यूम भी है तो आप कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। या अगर आपके पास सिर्फ कंसंट्रेशन है और वॉल्यूम है तो आप उससे पहले मोल फाइंड करें और मोल फाइंड करने के बाद आप मास फाइंड कर लें, नंबर ऑफ़ पार्टिकल फाइंड कर लें, या आप जो है वो उसका वॉल्यूम फाइंड कर लें। ये डिपेंड करता है कि क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ जो है वो फाइंड करनी है। तो केमिस्ट्री में मोल जो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मोल का जो कॉन्सेप्ट है। तो आज हमने इसके 4 फार्मूला जो है वो पढ़े हैं। एक है मास ओवर MR और एक है वॉल्यूम का फार्मूला, ठीक है, और एक है मास ओवर MR। एक फार्मूला है मोल इज इक्वल टू CV/1000 और एक फार्मूला है एवोगैड्रो नंबर वाला कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल गिवन है तो उससे हमने मोल जो है वो कैसे फाइंड करना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।